नमस्कार दोस्तों, नॉलेज सर्किल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अफ्रीका का ये देश सुडान कुछ दिनों से काफी न्यूज में चल रहा है। स्टार्टिंग में जब यहाँ युद्ध जैसा माहौल स्टार्ट हुआ था, लगा नहीं था कि इतनी प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन अब यहाँ माहौल काफी खराब हो चुका है और इसी वजह से दुनिया भर की कंट्रीज वहां से अपने लोगों को निकालने में लगी हुई हैं, जिसमें अब भारत भी शामिल हो गया है। इसी वजह से भारत ने ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है। तो डिस्कस करेंगे इस पूरे टॉपिक को इन डिटेल, मगर उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारा कन्फ्लिक्ट शुरू कहां से हुआ और इसके पीछे की कहानी क्या है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए देखते हैं। पहले मैं ये बता दूं कि ये सूडान है कहाँ। तो ये रहा सूडान, इजिप्ट के ठीक नीचे। इसके राइट में रेड सी है, यहाँ से ये कोस्टल लाइन भी बनाते हैं, और इसके नीचे साउथ सूडान है। कभी किसी जमाने में ये सूडान और साउथ सूडान एक कंट्रीज हुआ करती थी, बट जुलाई 9 2011 को साउथ सूडान सूडान से अलग होकर एक इंडिपेंडेंट बन गया। एक्चुअली यहाँ 1980 के टाइम से सिविल वॉर चल रहा है। बोथ नॉर्थ एंड साउथ सूडान बहुत सारे मुद्दों पे एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, जिसका मेन मुद्दा है रिलीजन। रिलीजन इसमें से एक मेन मुद्दा कह सकते हैं। नॉर्दर्न पार्ट प्राइमरली अरब मुस्लिम्स की मेजोरिटी है, जो सूडान की गवर्नमेंट के सपोर्टर्स हैं, और जो सदर्न पार्ट है वहां पे एक ग्रुप है सूडान पीपल्स लिबरेशन मूवमेंट आर्मी, और यहाँ पे ब्लैक अफ्रीकन क्रिश्चियंस की मेजोरिटी है। तो ये तो थी बैकग्राउंड की बात, हिस्ट्री की। अब आइए चलते हैं करेंट सिनारियो में, जो करेंट सिचुएशन जो चल रहा है उस पर बात करते हैं। तो ये जो आप दो कैरेक्टर अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सारे फसाद की जड़ हैं। ये दो कैरेक्टर आपस में लड़ते रहते हैं पावर के लिए सूडान में, और यही सारी समस्या की जड़ भी है। आपके राइट साइड में जनरल मोहम्मद हमदान दगालो, ये आरएसएफ रैपिड सपोर्ट फोर्स के हेड हैं, और आपके लेफ्ट साइड में जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान, ये एसएएफ सूडानिस आर्म फोर्स के चीफ हैं, और करेंटली ये सूडान के प्रेसिडेंट भी हैं, और ये दगालो साहब ये वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो अब थोड़ा इसका बैकग्राउंड भी चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, साउथ सूडान 2011 में 2011 में इंडिपेंडेंट हुआ, जो अफ्रीका का 55th कंट्री बना। बट सूडान का क्या? आपको पहले ये समझना चाहिए कि सूडान में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। सूडान का एक प्रेसिडेंट होगा जो यहाँ के सिविल सोसाइटी से आएगा, जैसे पॉलिटिशियंस आते हैं नॉर्मली, या तो वो मिलिट्री का सर्विंग ऑफिसर होगा। इन सब के अलावा सूडान का एक प्राइम मिनिस्टर होगा जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन के थ्रू पावर में आएगा। उमर अल बशीर 1989 से सूडान के प्रेसिडेंट बने रहे। 1989 से 2019 तक सूडान के प्रेसिडेंट थे। जब वे पावर में आए तब वो सूडान के ब्रिगेडियर जनरल थे, सूडानिश आर्मी के। ना उन्होंने क्या किया, 1989 से प्रेसिडेंट बनने के तुरंत बाद वहां के प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट को हटा दिया, एबॉलिश कर दिया। उस समय तत्कालिक प्राइम मिनिस्टर थे सादिक अल मेहंदी। मतलब 1989 से सूडान का कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा। मतलब उमर अल बशीर के टेन्योर में नॉर्थ और साउथ सूडान के बीच कन्फ्लिक्ट हुआ। अब 2019 में उमर अल बशीर ने अब्दुल फतेह अल बुरहान को वहां का आईजी, इंस्पेक्टर जनरल नियुक्त किया, मतलब सूडानिश आर्मी का आईजी। अब ऐसा कहा जाता है कि उमर अल बशीर को यह डर था कि जिस तरीके से 1989 में उन्होंने सिविलियन गवर्नमेंट को वहां से उखाड़ फेंका, एक दिन उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। इसलिए उन्होंने कभी भी अब्दुल फतेह अल बुरहान पे फुल्ली ट्रस्ट नहीं किया, और आरएसएफ रैपिड सपोर्ट फोर्स के हेड मोहम्मद हमदान दगालो, इन पे भरोसा करना शुरू कर दिया। उनका मानना था कि किसी सिंगल आर्म्ड ग्रुप के लिए उनको पद से हटाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। मगर फिर क्या हुआ, इन दोनों आर्म्ड ग्रुप्स ने, यानी कि जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान और जनरल दगालो, ये दोनों एक हो गए और साथ ही काम करने लगे। और 2019 में बशीर को हटाकर बुरहान को प्रेसिडेंट बना दिया गया दगालो की सपोर्ट से। प्रेसिडेंट बनने के तुरंत बाद 2019 में जनरल बुरहान ने अपने आसपास के कंट्रीज के साथ संबंध मजबूत करने की कोशिश की, जैसे अमेरिका, इजराइल एक्सेट्रा।
बट ये सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज थी। अब सूडान दुनिया को ऐसा तो बोल नहीं सकता था कि देखो हम सूडान मिलिट्री से आए हैं और हमने अपनी पिछली गवर्नमेंट को ओवरथ्रू कर दिया है, अब आओ हमसे दोस्ती कर लो। तो उन्होंने क्या किया, 2019 में ही ट्रांजिशनल सोवेरेनिटी काउंसिल का गठन किया। बेसिकली ये एक मल्टी पार्टीशन बॉडी थी जो वहां के मिलिट्री ग्रुप और सिविल पॉलिटिकल ग्रुप को मिलाकर के बनाई गई थी, ये सोचकर कि सूडान में एक फेडरल गवर्नमेंट की स्थापना होगी जो सरकार चलाएगी। और इस टीएससी बॉडी का चेयरमैन जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान था और जनरल बुरहान ने हमदन दगालो को वाइस चेयरमैन बना दिया। और मैं आपको बताता हूं कि इसके पीछे का मकसद सूडान में टीएससी की स्थापना एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में ये सोचकर की गई कि सूडान की जो करेंट पॉलिटिकल सिचुएशन थी वो डेमोक्रेटिक लगे, थोड़ा बहुत तो लगे कम से कम। मगर 2021 में टीएससी के मिलिट्री ऑफिसर्स ने वहां के सिविलियन पॉलिटिशियंस को हटाने का फैसला किया। नाउ अब यहाँ सवाल ये उठता है, क्यों इन 2 सालों में 2020 और 2021 में ऐसा क्या हुआ कि जनरल बुरहान और उनके डेपुटी दगालो ने ऐसे कदम उठाए। आपको याद होगा टीएससी एक मल्टी पार्टीशन बॉडी थी जो वहां के सिविलियन पॉलिटिकल ग्रुप, आप उसे विपक्ष भी बोल सकते हैं, और मिलिट्री जुंटा के गठबंधन से बनाई गई थी एक अग्रीमेंट के तहत। अब ये अग्रीमेंट क्या था, ये टीएससी 39th मंथ चलेगी। एक्चुअली ट्रांजिशन का मतलब ही होता है कि किसी पॉइंट पे खत्म होगा। इन 39 मंथ्स में 21 मंथ्स जो 21 मंथ जो है वो मिलिट्री जुंटा शासन करेंगी या ग्रुप ऑफ मिलिट्री लीडर्स शासन करेंगे, और बाकी के 18 मंथ सिविलियन पॉलिटिकल लीडर शासन करेंगे। और ये 21 मंथ नवंबर 2021 को समाप्त होने वाला था। और इसके 1 मंथ पहले ही मतलब 25 अक्टूबर 2021 को जनरल बुरहान ने अपने सूडानिश मिलिट्री के साथ वहां की होने वाली गवर्नमेंट को हाईजैक कर लिया। बहुत से सिविलियन गवर्नमेंट ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स, लॉयर्स, जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट सबको डिटेन कर दिया गया, कुछ को तो हाउस अरेस्ट तक कर लिया गया, क्योंकि ये अपने गवर्नमेंट कंट्रोल को हैंड ओवर नहीं करना चाहते थे सिविलियन पॉलिटिकल पार्टी को। नाउ अब आप पूछेंगे आरएसएफ तो जनरल बुरहान के साथ थी, फिर अभी ये दोनों क्यों लड़ रहे हैं, क्यों इतनी सिचुएशन खराब है सूडान में। मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली जनरल बुरहान ने अब क्या किया, उन लोगों को रीअपॉइंट करना शुरू कर दिया जो पुराने प्रेसिडेंट उमर अल बशीर के शासनकाल से जुड़े हुए थे, इस्लामिस्ट थे। और इस हरकत के बाद दगालो को शक हुआ कि कहीं इतिहास खुद को फिर से दोहराए ना और कहीं फ्यूचर में उनके साथ भी विश्वासघात ना हो सके, वो कोई उन्हें डबल क्रॉस ना कर सके। और फिर शुरू हुआ आरएसएफ और जनरल बुरहान के बीच वर्चस्व की लड़ाई। तो नाउ अब बात करते हैं ऑपरेशन कावेरी की। ऐसा माना जा रहा है कि करीब करीब अप्रॉक्स 3000 इंडियन सूडान में फंसे हुए हैं। सिचुएशंस बहुत ज्यादा खराब हो चुकी हैं। रिपोर्ट की माने तो करीब 400 लोगों की अभी तक मृत्यु हो चुकी है। हॉस्पिटल्स घायलों से भरा पड़ा है और ये नंबर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दुनिया भर के देशों ने अपने लोगों को वहां से निकालने में जुटे हुए हैं। अमेरिका ने अपने ट्रूप्स भेजे वहां के एम्बेसी से अपने डिप्लोमेट्स को निकालने के लिए। इंडिया ने अपने लोगों को इवैक्यूएट कराने के लिए अपने 2 एयरफोर्स के भारी भरकम प्लेन C-130J सऊदी अरेबिया के जेद्दा में भेज दिए। इसके अलावा INS सुमेधा जो कि एक वॉरशिप है उसको भी सूडान पोर्ट पर तैनात कर दिया। यहाँ आप देख सकते हैं कि डॉक्टर S जयशंकर जी ने एक ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है कि अप्रॉक्स 500 इंडियन पोर्ट सूडान पहुंच चुके हैं और उनको वहां से इवैक्यूएट कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। अब आप बोलेंगे पोर्ट सूडान क्यों, उनको वहां के एयरपोर्ट से भी तो एयरलिफ्ट करा सकते थे। तो मैं आपको बताता हूं कि खार्तूम में जो एयरपोर्ट है उसे वहां के ग्रुप्स ने, लोकल ग्रुप्स ने अपने कब्जे में ले लिया है और वहां की सिचुएशन इतनी खराब है कि कोई भी फ्लाइट वहां से टेक ऑफ नहीं कर सकती। वो बिल्कुल वहां एयरपोर्ट अनसेफ हो चुका है। तो सबसे बेस्ट जो तरीका है भारत सरकार वही अपना रही है। इनफैक्ट लोगों की सुविधा के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने हेल्पलाइन भी जारी किए हैं, हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए हैं, क्योंकि पिछले 11-12 दिनों से वहां जो सिविल वॉर की सिचुएशन बनी हुई है, लोगों को खाने पीने की चीजों की भी काफी कमी होने वाली है।
और 3 बार के सीज फायर के बाद ये चौथी बार ये कुछ देर के लिए जो युद्ध विराम जिसे आप कह सकते हैं 72 घंटे का एक विंडो मिला है। पता नहीं ये सिचुएशन कब और ज्यादा बिगड़ जाए। तो जो भी कंट्रीज हैं जैसे सऊदी अरेबिया है, फ्रांस है, ये सारे अपने लोगों को रेस्क्यू करने में लगी हुई है। इंडियन गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। तो ये नंबर आप भी किसी को दे सकते हैं अगर कोई जरूरतमंद हो तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।